Good morning students. In last class we have discussed about the BJT biasing. What do you mean by biasing? क्या होती है biasing? जल्दी बताओ बेटे क्या होती है biasing? मैम बाइसिंग से हम फिक्स्ड लेवल ऑफ करंट और वोल्टेज को वो कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं. Very good. और what are the different techniques of biasing? There are 4 techniques we have already discussed. One is your fixed bias. Second is your fixed bias with emitter resistance. ठीक है. और third one is your voltage divider biasing. And the fourth one is, बताओ fourth one का नाम क्या था? DC bias with voltage feedback. DC bias with fixed voltage feedback. Voltage feedback. Just a minute, I can scroll up and we will see the name. DC bias with voltage feedback. DC bias with voltage feedback. Now today I am going to start the FET biasing. In FET biasing we are going to study the JFET biasing. Do you know what are the FETs? Do you have any idea about the FETs? I hope you have already studied in your electronic device subject. क्या होते हैं FETs? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. हाँ क्या होता है? इफेक्ट ट्रांजिस्टर. हाँ क्या होता है? कुछ आइडिया है? कैसे काम करते हैं? कुछ पता है आपको? यूनिपोलर है, बाइपोलर है? मैम इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं करंट वगैरह को वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली. ठीक है. इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अगर आपको अपने जेफेट को या फेट को आपको एम्पलीफायर की तरह यूज़ कराना है, देन आपको यूज़ करना पड़ेगा इसका सैचुरेशन मोड. ठीक है. ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है कि FET के केस में हमेशा सैचुरेशन मोड में हम काम कराते हैं जब हमें एज एन एम्पलीफायर काम कराना होता है. ठीक है. दूसरा, अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, अगर आपको याद होंगे मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में भी कराए थे इसके करेक्टरिस्टिक्स, तो आप इसका IV करेक्टरिस्टिक बनाते हैं, प्लॉट करते हैं. यहाँ पर ये आपकी वोल्टेज है, ये आपकी करंट है. आपको JFET का सिंबल पता है ना? इसमें मुझे बताना है कुछ इसके रिगार्डिंग. JFET की फुल फॉर्म क्या है बच्चे? बताओ. JFET की फुल फॉर्म मैम जंक्शन गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. हाँ, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. और इसका जो है, अगर हम इसका सिंबल देखते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं ये बताओ मुझे पहले. IV करेक्टरिस्टिक से पहले मैं आपको सिंबल बता दूं इसकी तरह. कितने इसमें टर्मिनल्स होते हैं? हम बताओ. तीन टर्मिनल होते हैं. एक्चुअली आप लोगों की कोर्स में भी 3 टर्मिनल वाला भी मॉसफेट है, लेकिन एक्चुअली इसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं. ठीक है. ये आपका कौन कौन से 3 टर्मिनल होते हैं? नाम बताओ उन 3 टर्मिनल के. सोर्स, ड्रेन और गेट. गेट, ड्रेन और सोर्स. आपका गेट, ड्रेन एंड सोर्स. ठीक है. बस जो डिफरेंस आता है, अगर मैं बात करूं एन चैनल और ये पी चैनल की, अगर मैं बात करूं एन चैनल JFET एंड पी चैनल JFET, तो जो बस क्या डिफरेंस आएगा, सिंबल का डिफरेंस आएगा. इन केस ऑफ एन चैनल JFET आपका जो ये करंट का टर्मिनल ऐसे दिखाया जा सकता है, और अगर आपका ये PMOS वाला होगा या पी चैनल होगा तो आपका जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से. ठीक है. यहाँ पर एन चैनल के केस में जो करंट की डायरेक्शन होगी, इट इज़ लाइक IDS,
ऐसे फ्लो करेगा आपका ड्रेन करंट, और इन वाले केस में आपका जो ड्रेन करंट है वो आपका इधर से इधर ट्रैवल करेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ योर VGS, यहाँ पर भी जो पोटेंशियल होगा VGS होगा, और यहाँ पर जो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में होगा दैट इज़ योर VDS पोटेंशियल। So I hope you know the meaning of VGS, VDS, ID. Is it clear to you? Class, is it clear to you? Please reply. यस मैम। क्लियर है ना ये सारी? अब क्योंकि मैं इसकी सीधे बाइसिंग कराऊंगी तो उससे पहले हमें इसको देखना पड़ेगा इसका IV कैरेक्टरिस्टिक। तो ये मेरे JFET के सिंबल थे। अगर मैं इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करती हूँ, यहाँ पर जो मैं प्लॉट करती हूँ दिस इज़ माय ड्रेन करंट, और यहाँ पर जो मैं प्लॉट करती हूँ सपोज VDS के प्लॉट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करा रही हूँ। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से सैचुरेशन रीजन कौन सा होगा? मैं यहाँ पे डॉट लाइन बना दे रही हूँ ऐसे करके, और ये मेरा रीज़न 1 है, ये मेरा रीज़न 2 है। मैं आपको बता दूँ जो आपका मॉसफेट है, ये जो फेट है आपका, ये आपका 2 रीज़न में मेनली काम करता है। वन इज़ योर लीनियर रीज़न और इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओमिक रीज़न, and the second reason of the operation is the saturation reason. So from the figure can you tell me the which reason first or second is the saturation reason, because I want to operate my MOSFET in the saturation reason. कौन सा reason saturation लग रहा है आपको? कौन सा वाला? second. क्यों आपने ऐसा क्यों बोला बच्चे? एनी पर्टिकुलर रीजन बताओ। करंट कांस्टेंट हो जाता है सेकंड सैचुरेशन रीजन में। ड्रेन करंट, वेरी गुड। सैचुरेशन रीजन में हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो आपका ड्रेन करंट है वो आपका क्या हो गया है? सैचुरेट हो गया है। सैचुरेट होने का मतलब है कि आपका जो ड्रेन करंट है वो फिक्स्ड हो गया है, राइट? कह सकती हूँ मैं इस बात को? और ये कैसे काम करता है? फिक्स होने की वजह से ये एक करंट सोर्स की तरह काम कर सकता है। भाई फिक्स हो गया, अगर मुझे 2 मिली एम्पियर का करंट चाहिए कहीं पे तो मैं इसको सैचुरेशन में रीजन में काम करा लूँगी और 2 मिली एम्पियर का करंट को ले लूँगी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपका जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट हो गया है, क्या वो VD पे डिपेंड करेगा? बताओ, क्या वो VD पे डिपेंड करेगा? हाँ जी क्लास, बताइए। जब आपका करंट सैचुरेट हो गया है, आपका करंट सैचुरेट हो गया है, तब क्या वो VD पर डिपेंड कर रहा है क्या? VDS पोटेंशियल पे? ग्राफ से देखकर बताइए, ग्राफ से देखिए और बताइए, डिपेंड कर रहा है VDS के साथ? नो, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने 2 मानी, यहाँ पे 4 मानी, 6 मानी, 8 मानी, तो आप देखो जो करंट है उसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई है। अगर मैं इस वाले ग्राफ को देखूँ तो मान लो यहाँ पर 10 मिली एम्पेयर का करंट है, तो अगर मुझे 10 मिली एम्पेयर का एक करंट सोर्स बनाना है तो क्या इसकी वैल्यू आपकी VDS पे डिपेंड कर रही है? अब देख के बताओ। नो मैम। नो है ना? कैसा दिख रहा है आपको? ये कांस्टेंट दिख रहा है ना? अच्छा, अगर ये कांस्टेंट दिख रहा है तो यहाँ पर मैंने ये इतने सारे जो ये टिक लगा रही हूँ मैं, ये ग्राफ क्यों बनाए हैं? ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली? ये VGS की वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि आपका जो ID करंट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? VDS पर या VGS पर? अगर आपको जो है
VGS पे डिपेंडेंट हो गया। अगर आपको अपना जो है एक फिक्स करंट सोर्स चाहिए, तो आपका जो ये करंट है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज ऑफ गेट पोटेंशियल। So you can say that your MOSFET or your FET is a current voltage controlled current source. Are you able to understand this term? आ गई बात समझ में? क्यों कहते हैं इसे वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स? हेलो, इज इट ओके? यस मैम। ठीक है। और आपको ये अलग अलग जो भी हमारी एन चैनल और पी चैनल के लिए हमारी नोटेशंस होती हैं या हमारी पोलैरिटीज़ होती हैं वो अपोजिट होती हैं। जैसे अगर हम VGS की बात करें तो VGS की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी किसके लिए? एन चैनल वाले के लिए, और सॉरी नेगेटिव होती है हमारी एन चैनल के लिए, और पॉजिटिव वैल्यू होती है हमारी पी चैनल के लिए। ठीक है। यहाँ पर एक और टर्म यूज करी जाएगी आगे डेरिवेशन में, आप देखेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या होती है बेटा पिंच ऑफ वोल्टेज? बताओ क्या होती है पिंच ऑफ वोल्टेज, अगर कुछ याद आ रहा हो। बताइए मुझे क्या होती है पिंच ऑफ वोल्टेज? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। प्लीज रिपीट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बेटा दोबारा बताना। थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है जिसके नीचे ट्रांजिस्टर काम नहीं करता। नहीं, वो तो BTH रहता है इसके नीचे। बेटा वो तो BTH होता है। ठीक है, मैं बता दूं, BP को हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। अगर आपको याद हो अपने मॉसफेट की वर्किंग या JFET की वर्किंग, तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके जो दोनों रीजन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को टच कर लेते हैं। अगर याद हो तो कुछ है ना, कुछ याद है? अगर आपको याद नहीं है तो आप कुछ भी याद नहीं है JFET का, चलो अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको पूरा डिटेल में समझाएं। मैं आपको बता देती हूँ पिंच ऑफ वोल्टेज VGS की वो वैल्यू है जिस पर आपका ड्रेन करंट क्या है, 0 है। आगे बात समझ में? जो हमारा JFET होता है ना, जिसमें हमारे सोर्स और ड्रेन रीजन होते हैं, ऐसे इस टाइप से, ये सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो गया, बीच में आपका गेट हो गया। ये एक ऐसा टाइम आता है कि इतनी ज़्यादा डिप्लीशन रीजन बन जाती है कि ये दोनों आपस में टच कर जाते हैं, और आपस में टच करने की वजह से हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाता। तो हम ये बोल देते हैं कि पिंच ऑफ वोल्टेज VGS की वो वैल्यू है जिस पर मेरा ड्रेन करंट क्या है, 0 है। इज इट ओके? तो अगर आपको इस ग्राफ में से देखना हो कि किस पॉइंट के लिए आपकी VGS की वैल्यू 0 है, तो मान लीजिए आपकी जो ये VGS की वैल्यू है ये -2 पर है, तो आपकी पिंच ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगी, -2। इज इट ओके क्लास? इज इट ओके? यस मैम। है ना। और एक और टर्म हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, इसीलिए मैं ये सारी टर्म्स बता रही हूँ आपको। IDSS, आपने सुना है ये टर्म? इट इज द मैक्सिमम करंट। इट इज द मैक्सिमम करंट। कौन सा करंट? ड्रेन करंट के बारे में बात कर रहे हैं। दैट डिफाइंस कि VGS की वैल्यू तो क्या हो जाए, 0 हो जाए, और VDS की वैल्यू ग्रेटर देन VP हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली इट इज द मैक्सिमम ड्रेन करंट। आप ये समझ सकते हैं, मैक्सिमम ड्रेन करंट जब VGS की वैल्यू 0 हो। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको ये वाला ग्राफ दिखाऊं तो अब बताओ IDSS की वैल्यू क्या होगी, बताओ IDSS की वैल्यू क्या होगी? IDSS इज द मैक्सिमम ड्रेन करंट। बताओ एट VGS इज इक्वल टू 0। तो VGS इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम ड्रेन करंट कितना है भाई? ग्राफ को देख के बताओ। 6 मिलियन। 6 मिली एम्पेयर। वेरी गुड। तो आपको पता चल गया कि अगर हम ग्राफ से देख रहे हैं
तो हमारा IDS की वैल्यू क्या है 6 मिली एम्पियर। तो ये सब चीज़ें आपके न्यूमेरिकल के लिए यूज़ होंगी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ बताई है। यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे अपनी बाइसिंग टेक्निक्स को पढ़ने से पहले, कि यहाँ पर हमेशा गेट का जो करंट होता है अप्रॉक्सीमेट 0 होता है, 0 एम्पियर। और फॉर सिंपलिसिटी हम हमेशा यही मान के चलते हैं कि हमारा जैसे हम बेस के अंदर मानते थे कि बहुत कम करंट जाता है, ओप एम्प के अंदर मानते हैं बहुत कम करंट जाता है, लेकिन यहाँ पर भी हम यही मानते हैं कि हमारे गेट के अंदर बहुत करंट कम जाता है और जो है इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 होती है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या डेरिवेशन में हम इसको 0 की तरह एज्यूम करते हैं, बट अगर आप रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन देखेंगे तो वहाँ पर ये 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ गेट का लीकेज करंट होता है, ठीक है। और हमारा जो ड्रेन करंट है, हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि वो सारा का सारा ड्रेन करंट कहाँ चला जाता है, सोर्स में। इज इट ओके? और ड्रेन करंट की अगर आपको वैल्यू निकालनी होती है तो ये होती है ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। Basically, it is given by the Shockley, and that's why its name is the Shockley's equation. The spelling is Shockley's. ठीक है, यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, write the Shockley's equation. So in that case you have to explain each and every point. This is your drain current, this is your maximum drain current at VGS is equal to 0. This is the VGS value between the gate and source, and VP is your pinch of voltage. Pinch of voltage is that value at which your drain current is 0. It is the value of the gate terminal at which the ID is 0. I hope this equation is clear to you. So before moving to the biasing, actually you need to know these 3-4 points. ये 3 पॉइंट क्लियर है ना आपको? मैं बाइसिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मैम ग्राफ में फर्स्ट रीजन क्या है? क्या? अच्छा हाँ, सॉरी, फर्स्ट रीजन है क्या? ओ, फर्स्ट रीजन जो है ओमिक रीजन है। ओमिक रीजन या लीनियर रीजन हम इसे बात करते हैं। ये ग्राफ का वो रीजन है जैसे जैसे मैं अपनी VDS की वैल्यू को बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे मेरा जो ड्रेन करंट है वो बढ़ रहा है। एक्चुअली इतने रीजन्स में ये मेरा ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और ये मेरा जो मॉसफेट है एक तरीके से रजिस्टर की तरह काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एक रजिस्टर बनाना है तो आप अपने मॉसफेट को कौन से रीजन में काम कराएंगे, तो योर आंसर विल बी कि वी विल वर्क अवर मॉसफेट इन द लीनियर रीजन और द ओमिक रीजन। और अगर आपसे बोला जाए कि आपको अपने मॉसफेट को एज अ एम्पलीफायर काम कराना है, तो फॉर एम्पलीफायर यू नीड टू वर्क योर मॉसफेट इन द सैचुरेशन रीजन, ठीक है। पहले रीजन में आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपकी VDS की वैल्यू चेंज हो रही है, इस वाले रीजन में जैसे जैसे आपकी VDS की वैल्यू चेंज हो रही है आपका करंट जो है लीनियरली इंक्रीज कर रहा है हर केस में, ठीक है। और कुछ पॉइंट आने के बाद आपका जो VGS की करंट की वैल्यू है वो सैचुरेट हो गई। तो इस रीजन को जहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से इधर दिखा दिया है, लीनियर रीजन है, ये ओमिक रीजन है। इसमें मेरा ट्रांजिस्टर या मेरा मॉसफेट एक रजिस्टर की तरह काम करता है। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, और उसके बाद जो है वो सैचुरेट हो जाता है। और कोई डाउट बच्चे? चलिए अब हम अपने मॉसफेट की क्या स्टार्ट करते हैं, बाइसिंग। तो सबसे पहले जैसे हमारे BJT में होती थी वैसे ही हमारी यहाँ पर होती है फिक्स्ड बायस। यहाँ पे जितनी भी बाइसिंग टेक्निक्स मैं दिखा रही हूँ मैं N चैनल के लिए दिखा रही हूँ। ये मेरा क्या है, एक VDD दिखा देते हैं। यहाँ पर उसमें हम RC दिखाते थे कलेक्टर करंट, यहाँ पर हम दिखा देते हैं ड्रेन रजिस्टेंस, ठीक है। ये मेरा जो है बताओ ये कौन से टाइप का है मॉसफेट, सॉरी जेफेट, बताइए कौन से टाइप का है ये? मैम N चैनल। N चैनल, वेरी गुड। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक रेजिस्टेंस जो कि है इसका गेट रेजिस्टेंस, जिसको मैंने RG से रिप्रेजेंट करा है, और यहाँ पर आपकी वोल्टेज सप्लाई।
आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई दी है, ठीक है। इसका भी रीज़न होता है कि क्यों दी है। ये आपका इनपुट पोटेंशियल है, दिस इज़ योर सी इन, और यहाँ पर आप ले रहे हैं दिस इज़ योर सी आउट। तो ये बेसिकली आपका फिक्स्ड बाइसिंग टेक्निक है जेफेट के लिए। जेफेट में भी मैं बता दूँ क्या है, आपकी एन चैनल के लिए है। और यहाँ पर जो VGT दिखाया है, दिस इज़ द गेट सप्लाई, और हमारा इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हमें इसको कैसे बाइस करना है, रिवर्स बाइस करना है। तो अगर आपका कोई एन चैनल है, इसका मतलब क्या होगा, आपको पता है ना एन चैनल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एन टाइप का चैनल क्रिएट करा होगा, और रीज़न क्या होगा, वो पॉजिटिव रीज़न होगा। उस पॉजिटिव रीज़न में हमने एन चैनल क्रिएट करा होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ VGT की जो वैल्यू है, एक नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। नेगेटिव किसके लिए होगी, आपकी एन चैनल के लिए, और पॉजिटिव किसकी होगी, पी चैनल, ठीक है। VDD क्या है, आपकी ड्रेन सप्लाई है, और ड्रेन सप्लाई के केस में अगर आपका एन चैनल है तो आपकी होती है पॉजिटिव, और अगर आपका क्या है, पी चैनल है तो क्या होती है, नेगेटिव। बेसिकली हमेशा जो इम्पोर्टेंट रहता है दैट इज़ योर एन चैनल। मैं यहाँ पे सारे में एन चैनल डिस्कस करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने अपनी VDD की सप्लाई पॉजिटिव दी है यहाँ पर, और अपनी VGT की सप्लाई नेगेटिव दी है। इज इट ओके? और RB आपका बेस, RB कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है आपका, जो यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, DC एनालिसिस करना है। DC एनालिसिस करने के लिए मैं इसका दोबारा से सर्किट बनाऊंगी। दिस इज़ माय VDD, दिस इज़ माय RD, दिस इज़ माय, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक नेगेटिव सप्लाई लगी हुई है, माइनस VGT, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पोटेंशियल मानना है, ये आपका क्या है, प्लस माइनस VGS। तो क्या हो जाएगा, अगर आप अपना KVL लगाते हैं, KVL इन फर्स्ट लूप, तो अगर आप KVL लगाते हैं तो यू विल फाइंड दैट कि द वैल्यू ऑफ VGS इज इक्वल टू माइनस VGT, क्योंकि यहाँ पर मैंने इनकी जो पोलैरिटी है वो अपोजिट दी है। अब हम बात करते हैं अपने आउटर साइड की KVL अगर हम लगाते हैं तो क्या बनेगी इक्वेशन, VDD माइनस IDRD माइनस VDS, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और अगर आपको VDS की वैल्यू निकलवानी है तो VDS की वैल्यू क्या हो जाएगी, VDD माइनस IDRD, ठीक है। और आपको पता है हेलो, आई एम ऑडिबल? यस मैम। तो इन दोनों इक्वेशन से आप अपना वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो सोर्स पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है, बताओ। सोर्स की वैल्यू मैंने बता दी 0 है, सॉरी। तो VDS जो होता है वो क्या होता है, VD माइनस VS। तो क्या हो जाएगी VDS की वैल्यू, VDS इज इक्वल टू VD। और आपकी VGS की वैल्यू क्या होती है, VG माइनस VS, और VS की वैल्यू 0 होने की वजह से ये हो जाएगी VGS इज इक्वल टू VG। इज इट ओके? सॉरी, इज इट ओके क्लास? चलिए इसका फटाफट से एक न्यूमेरिकल करके दिखाइए मुझे, आपको समझ में आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल करते हैं हम इसका।
16 वोल्ट 2K इसकी वैल्यू दे रखी है 1 मिली मेगा ओम और इसकी वैल्यू दे रखी है 2 वोल्ट। यू नीड टू फाइंड वैल्यू दे रखी है IDSS की 10 मिली एम्पियर और VP दे रखा है -8। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है क्या क्या चीज़ें, VGS, ID, VDS, VG, VD, VS। फटाफट बता दो मुझे। कितने लोग, पहले तो बता दो कितने लोग कर रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोग मेरे बात सुन के न्यूमेरिकल कर रहे हैं? राहुल, वेरी गुड। ओनली राहुल इज डूइंग न्यूमेरिकल विद मी। चलिए राहुल को ही समझा देती हूँ मैं। बेटा VGS की वैल्यू कितनी होगी बताओ? -2 वोल्ट। -2 वोल्ट। किसने दिया ये जवाब मुझे? अपने अपना नाम भी बताओ भाई। शिवम गुप्ता। शिवम ने बताया, वेरी गुड शिवम। नेक्स्ट ID कौन बताएगा मुझे? Who will tell me the ID? Very good Shivam. Second answer, who will tell me? Second answer, who will tell me? जल्दी बताइए। भाई जल्दी बताओ, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है ये। फाइव 5.625। एक मिनट। 5, वेरी गुड। 5.625 मिली एम्पियर। क्या नाम है? शिवमी? यस मैम। ओ, पूरी क्लास में शिवम। राहुल तुम भी कुछ बताओ। VDS की वैल्यू बताओ। राहुल VDS की वैल्यू बताओ। मैम VDS की वैल्यू -8 होगी। -8 होगी? VP के नहीं बराबर होगा 8। नहीं बच्चे, VDS की वैल्यू तो -8 नहीं आ रही। VDS की वैल्यू क्या होती है? VDD माइनस ID RD। VDD की वैल्यू दी हुई है 16 वोल्ट। ID करंट आपने निकाल लिया। RD की वैल्यू 2 किलो ओम रेजिस्टेंस दे रखी है। अब निकाल के बताओ क्या आ रही है। और 0.75। 4.75, वेरी गुड। क्या नाम है? शिवम? यस मैम। शिवम गुप्ता वर्मा? शिवम गुप्ता। वेरी गुड शिवम गुप्ता, वेरी गुड। अब भाई लड़कियों की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है मुझे, क्या बात है? हाँ श्रुति, VD की वैल्यू क्या होगी? रिया, सौम्या, शिवानी, बताओ VD की वैल्यू क्या होगी भाई? अगर ये क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे ना, फिर कभी नहीं कर पाओगे। इनको अटेम्प्ट करना शुरू करो और कोई भी बुक मिले उसमें से क्वेश्चन करना शुरू करो। बताओ जल्दी से।
VD की वैल्यू बताओ। भाई VD की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? VDS 4.7 ऐसे करती हूँ, आज मेरे पास शिवम गुप्ता की अटेंडेंस लगाती हूँ। एक आंसर शायद मुझे उत्कर्ष ने बोला और राहुल ने हाथ उठाया। सिर्फ 3 जने प्रेजेंट है, इसका मतलब क्लास में आज सिर्फ उन 3 जनों की अटेंडेंस लगाऊंगी मैं, राहुल पाल, उत्कर्ष श्रीवास्तव एंड शिवम गुप्ता। बाकी पूरी क्लास एब्सेंट है मेरी तरफ से। कोई हाँ का जवाब नहीं, कोई ना का जवाब नहीं, कोई हूँ का जवाब नहीं। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये सारी बैक आ जाएगी अगर नहीं पढ़ोगे तो उसे। कोई बोलेगा कुछ मुझे? हाँ श्रुति, यस मैम। कोई जवाब नहीं है? न्यूमेरिकल आ नहीं मैम रहा समझ में? सॉल्व नहीं किया है अभी। क्यों? कैलकुलेटर नहीं है? पेन पेपर नहीं है? है मैम। फिर वृत्ति आपने? मैम कर रही हूँ। आप कर रही हैं। शिवांगी आप? शिवांगी सिंह, श्वेता, साक्षी, वार्तिका। हाँ साक्षी बताओ। कर रही हूँ। वार्तिका भाई अब तो मुझे एक बात बताओ, तो इसमें करने की कितनी जरूरत बची है? VD की वैल्यू, VS की वैल्यू, VG की वैल्यू तुम बता नहीं सकते क्या है? सबसे पहले श्रुति बताएगी मुझे VS की वैल्यू क्या है। श्रुति VS की वैल्यू बताओ। फिर कोई संदा हटा। शिवांगी आप बताएंगी VS की वैल्यू क्या है? मैम VS 0 है। हाँ बिल्कुल सही, VS 0 है। तो VD की वैल्यू क्या हो जाएगी? VDS के VDS इक्वल VDS के इक्वल। और VDS की वैल्यू क्या निकाली है अभी हमने? 4.75। तो फिर इतना जवाब टाइम ही नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए VD। अब VG की वैल्यू बताओ बच्चे। VGS क्या है? ये है। तो VG की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? शिवानी बोल रहे हो ना? -2। यस मैम। VGS इज इक्वल टू VG माइनस VS। तो VS की वैल्यू तो 0 है, तो VG इज इक्वल टू VGS। तो VGS की वैल्यू -2 है, तो इसलिए VG की वैल्यू भी -2 हो जाएगी, है ना? क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगाना है आपको, ये बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्लास मतलब बहुत छोटा है ये, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है ये आपका न्यूमेरिकल का। अभी तो इससे बहुत तरह तरह की बाइसिंग आएंगी, डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स लगेंगी, डिफरेंट फॉर्मूले लगेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ऐसा करो, एक चार्ट बना लो, ठीक है? एक कॉपी लो, उसमें चार्ट बना लो। उस चार्ट में क्या करो, बीजेटी से रिलेटेड सारे फॉर्मूले लिखो और बीजेटी एफईटी से रिलेटेड सारे फॉर्मूले लिखो। फिर बीजेटी की फिक्स्ड बाइसिंग बनाओ, फिर वहीं पर जेफेट की फिक्स्ड बाइसिंग बनाओ। मैं आपको बताऊँ इस तरीके से, और उसको समझ के फिर इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करो। जैसे पहले आपने बाइसिंग का नोट बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, कोई बनाता है नोट्स? यस मैम। देखो इधर बीजेटी लिखो, इधर इधर आप एफईटी लिखो। फिर बीजेटी की कौन सी बाइसिंग पढ़ रहे हैं? फिक्स्ड बाइसिंग। तो बीजेटी की फिक्स्ड बाइसिंग का सर्किट क्या बनेगा, उसके क्या क्या फॉर्मूले हैं। फिर यहाँ पर बनाओ कि एफईटी की फिक्स्ड बाइसिंग है, उसका क्या सर्किट बनेगा और उसके क्या फॉर्मूले हैं। उससे पहले आप जनरल फॉर्मूले जो है दोनों के लिख के रख लो कि बीजेटी के जनरल फॉर्मूलेस क्या हैं और आपके एफईटी के जनरल फॉर्मूलेस क्या हैं। आ रही बात समझ में? और इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी कंपैरेटिव सर्किट बनाओ। आगे जो हम बनाऊंगी सेकंड टेक्निक बीजेटी की, सेकंड टेक्निक एफईटी की, ऐसे आप बनाकर नोट्स बनाकर समझो और ऐसे ही न्यूमेरिकल करना। आज हमारी जो लैब है आपको पता है वो 1 घंटे की हो गई है, तो 1 घंटे में तो लैब कराऊंगी और 1 घंटे में आपको एनालॉग का आगे का टॉपिक कराऊंगी, इसकी बाइसिंग की। इज इट ओके? चलिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा हो गया है, दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो अभी अटेंडेंस लेने का टाइम नहीं बचा है। मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेती हूँ और अटेंडेंस आपकी लगा देती हूँ।
किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास एंड स्टार्ट ज्वाइनिंग द अदर क्लास.